बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ी दो तीन बातें इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का एक ऑफिसर पूरे पाकिस्तान का क्रश बन गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ हमारे दोस्त हैं, नासमझ हैं, जो मीडिया पे इस जंग में उन्होंने बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया, उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया, ये आज डिस्कस करूंगा। और तीसरी एक अहम चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की तारीफ की है और उनके बारे में क्या कहा, ये आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। दोस्तों, दौरे हाजिर में जंगें फ़ज़ा, ज़मीन और पानियों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के मैदान में लड़ी जाती हैं। इसका ताज़ा तरीन सबूत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी थी। इस कशीदगी के दौरान न सिर्फ दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आई, बल्कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान यानी ISPR और प्रेस इंफॉर्मेशन बोर्ड PIB इंडिया ने भी अपनी अपनी महारत का मुजाहरा किया। इंडिया की जानब से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमलों की रूदात सुनाने वाले इंडियन TV चैनल पर जब कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह नमूदार हुई और लिखे हुए स्क्रिप्ट के ज़रिए ही सही लेकिन अपने मुल्क का मौक़िफ़ बयान किया, तो दुनिया भर पर हकूक़ निस्वां और ख़वातीन के हर शोबे में नुमाइंदगी की अलमबरदार तंजीमों के अलावा आम लोगों ने भी इसे मस्बत अंदाज में देखा और पहले ही दिन इंडिया को बज़ाहिर पाकिस्तान पर अखलाकी और असाबी बरतरी हासिल हो गई। यहाँ पर भी बरतरी विक्रम मिस्री को ही हासिल थी, जिन्होंने ख़वातीन को लिखे हुए स्क्रिप्ट से आगे पढ़ने नहीं दिया और बाकी तमाम सवालात के जवाब खुद देने पहुँच गए। 2-3 दिन तक तो सोशल मीडिया पर गुफ्तगू और तारीफों का मरकज रहने के बाद इन खवातीन को मुख्तलिफ मीम्स में जगह मिलनी शुरू हो गई। शायद इसकी वजह इनका महदूद किरदार था और ज़राए अबलाग को इनसे सवाल करने और इन्हें जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। एक हमारे सहाफ़ी हैं जो दिल्ली से जिनका ताल्लुक़ है, और उनका कहना है कि सरहद पर जो ब्रीफिंग हुई थी इसमें अल्फाज खासे सख्त होते थे और उनमें जंग के असरात होते थे, जबकि इंडिया की ब्रीफिंग में नपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल होता था, जिनमें ऐसा नहीं लगता था कि बड़ी धमकियां हैं। ये चूँकि इंडियन सहाफ़ी हैं इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सहेल अख्तर कासमी साहब एक सहाफ़ी हैं, उनका कहना है कि इंडिया में इस जंग के दौरान हुकूमती जमात के रहनुमाओं के इंटरव्यू और बयानात सामने नहीं आए, जबकि पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद और हुकूमती जमात ने खुलकर बात की। सहेल ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी हद तक अपना बयानिया बनाने में कामयाब रहा, जिसकी एक बड़ी वजह बज़ाहिर इनका मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है। जब बारी पाकिस्तान की आई तो वहाँ मुसल्लह अफवाज के तर्जमान अदारे के सरबराह हमेशा की तरह खुद नजर आए। ख़वातीन की अदम शमूलियत और रवायती अंदाज की वजह से सब ने बार बार सूफिया कुरैशी और वोमिका सिंह से मुआजना किया। पाकिस्तान की हिस्से मज़ा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जब इंडिया ने हमले किए और उनके बारे में बाकायदा ब्रीफिंग का आगाज़ हुआ तो आपने देखा फिर ISPR ने किस अंदाज में अपनी बात दुनिया के सामने रखी। कर्नल और विंग कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल के तजर्बे का फ़र्क वाज़े होना इस वक्त शुरू हुआ जब बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के आला अफसरान दाएं बाएं बैठे दिखाई दिए, जो ज़राए अबलाग को सवालात के जवाब भी देते रहे और उन्हें लिखे हुए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ इंडियन ब्रीफिंग के बरक्स अंग्रेज़ी और उर्दू में अपना बयान देने के बाद मकामी और इंटरनेशनल ज़राए अबलाग के दर्जनों सवालात के जवाब दिए जाते रहे, जिन्हें बराह रास्त नशर भी किया गया। अपने नुकसान से दुश्मन के नुकसान तक हर सवाल का जवाब दिया और कई सवालात जो जंग की हालत में होने की वजह से तशना थे उनको नहीं छोड़ा गया। एक और सहाफ़ी हैं जी जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, इजाज़ अहमद, जो इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। एक निजी चैनल से उनका ताल्लुक़ है
और ISPR को कवर भी करते हैं। उनका कहना है कि इस बार पाकिस्तान के पास बताने को बहुत कुछ था। इंडियन हमलों के बाद पाकिस्तानी कार्रवाई में रफाल नुकसान के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मुस्बत और पुरएतमाद थी। DG ISPR संजीदा शख्सियत के मालिक हैं। गुज़श्ता 2 ब्रीफिंग के दौरान वो मुस्कुराते रहे और चुटकुले भी सुनाते रहे, लेकिन इसके बरक्स इंडियन हुकाम में ज़ाहिर इत्मीनान की कमी नजर आई और कुछ उनके पास बताने के लिए नहीं था। ख़वातीन के महदूद किरदार के सबब बहुत जल्द इंडिया में सोफिया कुरैशी और वमीका सिंह से तवज्जो हटना शुरू होगी, लेकिन पाकिस्तान में औरंगजेब नेशनल क्रश बनना शुरू हो गए। वहां वो ब्रीफिंग में पाकिस्तानी फजाइया की बरतरी हिकमत अमली को 0-6 का स्कोर बताते थे और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर का मुकाबला इंडियन ब्रीफिंग से किया जाने लगा। ख़वातीन को कौमी बयानियां बयान करने का मौका देकर जो फ़ायदा हासिल हुआ था इंडिया को, वो नुकसान में बदलना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर वमीका सिंह भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ज़राए अबलाग के सामने अपनी इंडियन हम मनसब के बारे में कुछ बुरा कहने से माजरत के बाद एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद को मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलना शुरू हो गई। एक जनब इंडियन सहाफ़ी को 3 मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में सवाल करने के बावजूद इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था कि पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए, जबकि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कोई इंडियन पायलट गिरफ्तार नहीं किया और पाकिस्तान के कितने शहरी कहां और किस मुकाम पर इंडियन हमलों का निशाना बने। पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनके बारे में मैंने पहले बताया, एजाज अहमद कहते हैं कि पाकिस्तानी ब्रीफिंग में हुकाम ने इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर के साथ सबूत पेश किए थे, जो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग में बहुत पॉजिटिव साबित हुए, जबकि जो कई और सवालात थे जो नूर खान एयर बेस के हवाले से और बुलारी के इंडियन दावे आज तक साबित नहीं हो सके। पाकिस्तानी और इंडियन ब्रीफिंग में एक बात जो कॉमन थी वो ये है कि एक सहाफ़ी के सवाल लेने में और किसी उसे अनसुना करने में ये एक फैसला एक बावर्दी अफसर ही तय करता है। बस फ़र्क इतना है कि इंडिया में हर नशिस्त पर बैठे सहाफ़ी को सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। 1 नंबर का प्ले कार्ड उठाना था और उसके बाद सवाल और पैनल से इस नंबर की आवाज़ लगाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में हर सहाफ़ी का नाम लेकर माइक इसके हवाले किया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान में ब्रीफिंग में शरीक हर सहाफ़ी को इंतज़ामिया जानती है, ताहम इंडिया में बज़ाहिर पैनल में बैठे लोगों का तारुफ सहाफ़ियों से नहीं होता। ये था मुआजना दोनों तरफ की ब्रीफिंग का। अब एक कुछ बात जो मैंने शुरू में कही थी कि उन लोगों के हवाले से जो कुछ नासमझ हैं और उनका रोल इस जंग में हालिया कशीदगी में थोड़ा सा नेगेटिव नहीं बल्कि काफ़ी नेगेटिव रहा। हकूक़ की जंग लड़ने वाले ताकतवरों से जवाब तलब करने वाली तनकीद के तेज़ और तजिए के निश्तर चलाने वाले सियासी कारकुन तो पाकिस्तान में हमेशा थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान जो देखा उसे सियासत या सियासी एक्टिविज्म किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता। बाज नाराज हमवतन तजिया नगारी और सियासी राय की आड़ में बादल नुखास्ता पाकिस्तान की तबाही की खुदा न खास्ता उम्मीदें बांधे बैठे थे। अर्ज यह है कि हकूक़ की जंग और धरती माँ से जंग 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं और सियासी तौर पर बाशऊर हकूक़ के तलबगार पाकिस्तानी इस फ़र्क को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासी दायरे में एक ग्रोह ऐसी काली भेड़ों का भी पैदा हो गया है जिनका था मैं ना मानूं वाली बात और उनका जहानत से कोई तल्लक नहीं और वो सोचने समझने की मशक्क़त से बचे रहते हैं। यह ग्रोह सही को गलत से अलग करने की सलाहियत, वक्त की नज़ाकत, मामला फहमी, अलगर्ज, अपनी पराये की तमीज़ भूल गया। अब बात करूंगा उस टॉपिक की जिसका मैंने जिक्र किया था कि बाज नाराज हमवतन तजिया नगारी और सियासी राय की आड़ में बादल नुखास्ता पाकिस्तान की तबाही की खुदा न खास्ता उम्मीद बांधे बैठे थे।
गर्ज ये है कि हकूक की जंग और धरती माँ से जंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और सियासी तौर पर बाशऊर हकूक के तलबगार पाकिस्तानी इस फ़र्क को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सियासी दायरे में एक ग्रोह ऐसी काली भेड़ों का भी पैदा हो गया है जिनका नन्ना मुन्ना सा ज़हन सोचने समझने की मशक्क़त से बचना चाहता है। ये ग्रोह सही को गलत से अलग करने की सलाहियत, वक्त की नज़ाकत, मामला फहमी, अलगर्ज अपने पराये की तमीज़ ही भूल गया है। दिल जलों के इस ग्रोह ने सियासी महाज, इलेक्शन चोरी, एक जमात को दीवार से लगाने की कोशिश, सियासतदानों का हथियार डालने वालों का सियासत करना, नई तैनाती, प्राणों की गिरफ्तारियां, IMF से कर्जे, रूस यूक्रेन की जंग, यानी नीले आसमान तले जितने मसाइल हैं सबका मलबा रियासत, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया। इस ग्रोह में सियासतदान, सहाफ़ी, साबिक फौजी, सियासी कारकुन, हर तबके से अफराद शामिल हैं, जिनमें बाज़ को पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम से नज़रियाती इख्तलाफ है, बाज़ को ज़ाती इख्तलाफ है और बाज़ को महज इसलिए इख्तलाफ है क्योंकि यूट्यूब इंडस्ट्री की रूह से इख्तलाफ में बरकत है। अगरचे दिलदलों के सियासी मुतालबात कुछ ऐसे भी गलत नहीं, लेकिन रास्ता सियासत की बजाय रियासत की दुश्मनी का चुना गया। इन दिलजलों की सियासी जद्दोजहद ने अंदरूनी इंतशार का रूप धार लिया। अब बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुंची है कि अपने एक पाव गोश्त की खातिर पूरा ऊंट कुर्बान करने पर तुले हैं। काली भेड़ों का ये ग्रोह नफरत में इतना अंधा हो गया है कि अपने हमवतन को जंग की आग में झुलसाने पर आमादा है। ये अपने घर की राख को दुश्मन की मांग का संदूर बनाने पर तुले हैं। पाकिस्तान के सियासी या अस्करी फैसलों पे नकाद बनकर अपनी माहराना राय देना कौम की खिदमत है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम लिखना कि पाकिस्तान के दुश्मन एक ही बार में पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, खुदा न खास्ता ये आपकी कोई छुपी हुई ख्वाहिश तो हो सकती है, तज्जिया नहीं। मुखालफिन का एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना, बल्कि शोला बयानी में इन्हें शैतान का एजेंट करार देना मामूल की सियासी नोक चोक के ज़मरे में आता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही कोई सियासतदान गुजरा हो जिसने फ़ौज के सियासी किरदार पर एहतजाज ना किया हो। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ कहना यह भी कोई नई बात नहीं। इस पर शायर तराने लिख चुके, मुसन्नफ सफ़े काले कर चुके, लेकिन इस नौमौलूद ग्रोह ने जिस अंदाज में वतन पाकिस्तान को नफरत का निशाना बनाया, उसको क्या नाम दे। मैं ही रहकर अपनी सी कोशिश करते हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि अपने लोगों को मुकम्मल हकूक दिलाने का सफ़र चंद माह या किसी एक हुकूमत के फैसले के मरहूने मिन्नत नहीं होता। इन्हें इल्म है कि हकूक की जद्दोजहद का मकसद निज़ाम को तहोबाला करना नहीं, बल्कि निज़ाम की तब्दीली होता है। ये रहनुमा कभी मार्च निकालते हैं, कभी सड़कें जाम करते हैं, कभी चौकियों का घेराव कर लेते हैं और अक्सर अपने सख्त बयानात से इस्लामाबाद की मरकजी हुकूमत और पावर एस्टेब्लिशमेंट को शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं। इख्तलाफात और एहतजाज कोई नई बात नहीं, ये सब जमहूरी रवैयों के ज़मरे में आता है जिस पर असूलन रियासत को कान धरने चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी रियासत हमेशा आइडियल जमहूरी रवैया नहीं अपनाती। कौमों की तारीख, अंदरूनी खलफशार, सियासी रेशादवानियाँ, ऐसे इख्तलाफात हकूक और वसाइल की खींचातानी से पुर होती है। कौमें इन मिसाइल से सिर्फ सियासत और मुज़ाकरात से निपटती हैं। हालिया पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान जिन अफराद ने खुलकर वतन पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी की, जब पूरा मुल्क यकजहती का तालब था, तब इन अफराद ने मायूसी फैलाने की कोशिश की। जब अपनी मिट्टी से अपनी वफा निभाने का वक्त आया, तब इन अफराद पर अपनी सियासत चमकाने का भूत सवार हो गया। इन अफराद के खिलाफ बाज़ शिद्दत पसंद जमहूरों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन मेरा मानना है कि हफ्ते भर की जंग से बरसों की धुंध छिट गई। इसलिए नफरत के इन प्रचारक अफराद को अवाम के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए। इनकी नफरत का इजहार भी दरअसल आज़ादी इजहार राय है का साइड इफेक्ट, बल्कि इसका साइड इफेक्ट है जिसे जमहूरियत की खातिर झेलना पड़ता है। अब एक और बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की तारीफ की है,
उनका कहना है कि खारजा पॉलिसी की सतह पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग रुकवाना उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिका के एक है फॉक्स न्यूज़, उनको इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा और उसका हवाला दिया हालिया जंग का। उनका कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बड़ी जमहूरी ताकतें हैं, इन दोनों ममालिक में शदीद उस वक्त गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई इंतहाई शदीद मराहल में दाखिल हो रही थी और मज़ीद मज़ाइल इस्तेमाल हो सकते थे। हर फरीक एक दूसरे से ज़्यादा मजबूती का मुजाहरा कर रहा था और दोनों ममालिक जौहरी जंग के बहुत करीब थे, एक दूसरे के लिए नफरत बहुत ज़्यादा थी। सदर ट्रंप के मुताबिक इस मौका पर मैंने कहा कि हम तजारत की बात करेंगे, हम बहुत ज़्यादा तजारत करेंगे। इस बात को उन्हें बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर कहा था। ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है, मैं तजारत का इस्तेमाल करते हुए बदला ले रहा हूं और अमन कायम करने के लिए भी। इंटरव्यू के दौरान और एक मौका पर सदर ट्रंप ने कहा और कि पाकिस्तान जौहरी जंग हो सकती थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान या होने के करीब थी, लेकिन तजारत की बात करके उन्होंने रकबा दी। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, हम इन्हें भूल नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ हमने तजारत की बात की है और वो तजारत करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का कहना था पाकिस्तानी इंतहाई ज़हीन लोग हैं, बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं और हम उनके साथ बहुत ज़्यादा तजारत नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है। सदर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने अपनी टीम को हदायत दी है कि वो पाकिस्तान से राब्ता करें और तजारत की बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। सदर ट्रंप ने इंडिया की बात करते हुए कहा कि उसका शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहां दरामदात पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद है और इंडिया के साथ तजारत करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के लिए इंडिया ने अपने टैरिफ में 100% की कमी करने पर आमादगी का इजहार किया था? एक सवाल के जवाब में कि क्या इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, हर कोई हमारे साथ डील करना चाहता है। सदर ट्रंप ने तजारती एग्रीमेंट के हवाले से कहा कि वो बीजिंग के साथ भी मुआहदा ना करते तो चीन टूट गया होता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, और इस मैसेज के साथ क्या अल्लाह ताला पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का और दुनिया के तमाम मुसलमानों का हामी और नासर हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को इस जंग में फतह दी है, अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों को हमेशा ऐसा सुरखरू करे। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात।